श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास माहात्म्य के 21वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 20 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। 21वें दिन के अध्याय में हम लोमश ऋषि के द्वारा बताई गए देवद्युति की वर प्राप्ति की कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पिछले कई अध्यायों से मैं आपको गायत्री मंत्र के बारे में बता रही हूँ कि गायत्री मंत्र के जो है 24 स्वरूप होते हैं और अलग अलग मनोकामनाओं की और अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग गायत्री मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आज हम जो है गणेश गायत्री मंत्र के बारे में जानेंगे। गणेश जी जो है सभी विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं, बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करने वाले हैं। आप पर भी कोई परेशानी या संकट के बादल छाए हुए हैं तो आप इस गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपके भी संकट के बादल जो है छट जाएंगे। तो आइए जानते हैं गणेश गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। मंत्र को पुनः सुने। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। तुलसी गायत्री मंत्र के बारे में भी जानेंगे। तुलसी जी जो है भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आप तुलसी की पूजा करें, तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करें। तो आइए जानते हैं तुलसी गायत्री मंत्र जो है कौन सा है। तुलसी गायत्री मंत्र जो है इस प्रकार है। श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। पुनः सुने। तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ये अब 21वें दिन की कथा के बारे में जानते हैं। 21वें दिन की कथा में हम जानेंगे कि वेदमिति को जो है लोमश ऋषि ने देवयुति के वर प्राप्ति की कथा का वृत्तांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो है हमने जाना लोमश ऋषि ने जो है पुण्य क्षेत्रों में स्नान के फल के बारे में बताया था। वेद निधि ने जो है लोमश ऋषि से कहा कि ये बालक जो है श्राप के उससे कैसे मुक्त हो, उसके बारे में आप कोई प्रयत्न कीजिए। लोमश ऋषि ने उनको जो है नियम पूर्वक माघ स्नान करने के लिए कहा, जिससे इनके जो है श्राप सारे छूट जाएंगे। लोमश ऋषि ने बताया कि माघ मास में जो है स्नान करने से, माघ मास में तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करने से इस जन्म के और पिछले जन्म के सभी 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। कहा जाता है कि जिस पाप के लिए भी कोई प्रायश्चित नहीं होता है उसके लिए भी माघ स्नान ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मकर की संक्रांति के सूर्य उदय के समय मनुष्य चाहे किसी भी नदी में स्नान करे, उसके जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रयाग में जो है माघ स्नान बड़े भाग्यों से प्राप्ति होती है। इस ऐसा पुण्य बताया गया है। आप कितने राज सूर्य और अश्वमेध यज्ञ कर ले, उसके बराबर प्रयागराज में एक बार स्नान करने से आपको वो पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए संपूर्ण पापों से बचने के लिए प्रयाग स्नान क्यों नहीं किया जाए, इसके बारे में ऋषि बताते हैं। आइए जानते हैं अब 21वें अध्याय में लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया, बहुत सी गौएं, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषणों से युक्त दान दी। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया, फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य का क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अर्थात किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम के एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को कन्या तुम्हारा पुत्र भी सुने, जिसको उनकी स्मृति प्राप्त हो जाएगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। वेदनिधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने मुक्त किया। यह सब जो है आप मुझे विस्तार पूर्वक
पूर्वक कर इस कथा को सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा कि किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती नदी के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा एक समय पर वर्षा भी बरसती थी। वन चैत्र रथ के समान था। वह उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली हुई जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता, अपने आप गिरे हुए पत्तियों और फलों का भोजन करता था। इसका शरीर सूख करके केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए 5000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने उस वैशाख महीने की एकादशी को श्री हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, सो भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में से आंसू भर आए। कृतकृत्य होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी से कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा हूँ। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप से में कोई भी बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए इस स्त्रोत को पढ़ेगा, उसमें उसकी मुझ में जो है अचल भक्ति होगी। तीसरी माघ मास महात्म्य में 21वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, आगे की कथा जो हम 22वें अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।